गुड मॉर्निंग खमा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। दो चैनल का नाम क्यों लिया है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मेरे दो चैनल है। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, नया नया मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको बता रही हूँ कि मेरे दो चैनल है। एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मेरे चैनल पे हर तरह का कंटेंट अपलोड करती हूँ, जैसे कि डेली रूटीन, डेली घर के काम, ट्रैवल व्लॉग, वेडिंग व्लॉग, पार्टी व्लॉग, हर तरह के व्लॉग। थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल भी स्पीकर भी हूँ, समझ लो आप। थोड़े थोड़े से मोटिवेट करने वाले भी वीडियो बना देती हूँ बीच बीच में, ऐसे मैं ज्ञान बांट देती हूँ, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। और ये देखो, ये क्यूट क्यूट पेंसिल है जो जिंगा लाला हू एक एक सीरियल आता था बच्चों का, पता नहीं कुछ जादू वाला, जादू की छड़ी जैसा। ये पेंसिल थी जादू वाली कोई उस सीरियल में, बच्चों के सीरियल में। तो मुझे ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का पहले एक बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो मैं कहीं भी जाती थी ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उठा के लाती थी मेरे घर को डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद मैंने शुरू कर लिया यूट्यूब, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे पसंद है, इसका शौक़ है, मैं सब भूल गई। क्योंकि मैं घर के कामों में और यूट्यूब में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि मैं ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ। पहले मैं एग्जीबिशन में बहुत जाती थी, मतलब मुझे ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, जाना मुझे बहुत ही पसंद था। आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और मुझ पे गया है मेरा बेटा। मतलब उसको भी ये देखो, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये गोवा गया था, शायद गोवा से लेके आया या पता नहीं कहाँ से लेके आया, वहाँ से ये खरीद के लाया। और ये जो छोटा सा टॉय है ये किंडर जॉय में निकला था, तो उसने सजा के रख दिया। तो मतलब मैं और मेरा बेटा दोनों सेम ही है। हम दोनों को छोटी छोटी चीज़ें संभाल के, मतलब खरीदना और उसको संभाल के रखना बहुत पसंद है। वैसे ही हर्षू को अपने टॉय बहुत पसंद है, चाहे वो 1 साल का था, 2 साल का था, तब जो टॉय थे वो आज भी उसके पास है। और आज भी उसको पसंद नहीं है कि उसके टॉयज़ को कोई खेले, कोई छेड़े, कोई हाथ लगाए। एक ड्रॉर्स है जो पूरी उसके खिलौनों से भरी हुई है, और वो साफ बोलता है कि मुझे इसको कोई भी टच ना करे, किसी को देना मत। मैं उसको बोलती हूँ बेटा हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दे दे, वो खेल लेंगे। बोले नहीं, नहीं देना, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो मेरे। तो कल परसों की बात है, वो ड्रॉर खोल के बैठा था और उन टॉयज़ को देख रहा था। तब उसके पापा बोल रहे थे, देख कौन बोले ये इतना बड़ा है और आज भी ये खिलौनों से खेलता है। तो बस थोड़ी देर उस ड्रॉर्स को देखा, सारा सामान चेक किया और वापस ड्रॉर को बंद करके अपने कामों में लग गया। और अभी सुबह का टाइम है, पतिदेव और हर्षु दोनों सो रहे हैं। मैं भटकती आत्मा की जैसे उठ चुकी हूँ और अपने सारे काम सुबह के निपटा लिए हैं। आज मैंने पापड़, दाना मेथी की सब्जी बनाई है। कल मैंने बनाया था फालूदा। ओ माय गॉड, फालूदा बहुत टेस्टी बना था दोस्तों, क्योंकि बनते ही मैंने चख लिया था। और फिर बड़े बड़े कांच के मग भर के, जो फालूदे वाले मग होते हैं ना, वो भर के मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था ठंडा होने के लिए। आज हम खाएंगे। और आज फिर हर्षु जाएगा डेंटिस्ट के पास अपने, क्योंकि आपको पता है दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, उसको 3-4 सीटिंग लेनी पड़ती है। तो आज तीसरी सीटिंग है हर्षु की। हाँ, फर्स्ट सेकंड, हाँ आज तीसरी सेकंड है सीटिंग। तो आज हर्षु वहाँ जाएगा, तो वो अपना ब्रेकफास्ट करके जाएगा। और आने के बाद है ना, ज़्यादा कुछ खाना मतलब मना करते हैं, हार्ड चीज़ खाने को ऐसा। तो वो फालूदा पी लेगा मग्गा भर के। तो मैं उसको क्या करूँगी, फ्रूट्स काट दूँगी, ओट्स और फ्रूट्स खा के चला जाएगा। आके वो एक मग्गा फालूदा खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। और हम पति पत्नी के लिए मैंने दाना मेथी पापड़ की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगाया है, बालकनी धो दी है, बाहर सीढ़ियों में पोछे लगा दिए हैं। और एक व्लॉग एडिट करना था नीतू चौहान फैमिली के लिए, तो वो भी मैंने एडिट करके अपलोड करने के लिए लगा दिया है। अभी नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के व्लॉग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो नीतू चौहान फैमिली पर कंटिन्यू व्लॉग डालते हैं। क्योंकि इस चैनल पे मैं ज़्यादा व्लॉग डाल नहीं पाती, क्योंकि जो डेली व्लॉग बनाते हैं वो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अपलोड हो जाते हैं। तो नीतू चौहान फैमिली के लिए कंटेंट मुझे मिलता ही नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता। सही बताऊँ, आपको पता है मैं एक हाउसवाइफ हूँ। डेली रूटीन, डेली काम मेरे रातों से करती हूँ। मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, कोई भी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कोई भी हेल्पर नहीं है। सारा काम मैं अपने हाथों से करती हूँ।
तो दोनों चैनल को मैनेज करना इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ मैं टाइम निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दोनों चैनल मेरे थोड़ा बहुत चलते रहे। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, नीतू चौहान फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाती। कभी टाइम मिलता है तो कभी कभी उस पर भी मैं दिन वीक में 1 या 2 व्लॉग इस चैनल पे भी अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए डस्टिंग हो जाती है, अब चलते हैं किचन में। और बस अभी मैंने डस्टिंग की है, मैंने सोचा चलो 5 मिनट बैठ जाते हैं। इतनी जल्दी किचन में घुस के भी मैं कौन सी 9 की 3, 3 की 13, पता नहीं 3 की 13 ही बोल, 3 की 13 कर लूँगी, क्योंकि ये सो रहे हैं, हर्षु सो रहा है, मुझे काटने फ्रूट्स ही हैं। और कल रात को ना पतिदेव का सर दुखा था। रात को कितने बजे थे, मैं 2:15 बजे उठी। मेरे आपको पता है, आप लोग मुझे डेली देखते हो, मैं जब सोती हूँ ना तो मैं एक कपड़ा रखती हूँ, मतलब 2 कपड़े हैं मेरी आंखों पे ढकने वाले, एक मैं धोती हूँ, दूसरा यूज़ करती हूँ, ऐसा करके। तो मैं जब सोती हूँ ना उसको आंखों पे और कानों पे मुझे ढकना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ढकती हूँ, तभी मुझे नींद आती है। अगर मेरी आंखों पर कान में हवा लग रही है ना तो मुझे नींद नहीं आती और सर्दी वर्दी लग जाती है। तो मैं पूरा ढक के सोती हूँ, दिन में सोऊँ या रात को। तो मैं रात को 2 सवा 2 बजे उठी वॉशरूम के लिए, मैं गई, वापस आई, आके वापस सोई। तो मैं हाथ लगा रही हूँ तकिए पे कि मेरा वो कपड़ा कहाँ गया, क्योंकि इसके बिना नींद आती नहीं है। तो मैंने संभाल रही हूँ अंधेरे में कि भाई कहाँ गया। फिर मैंने सोचा जो ओढ़ने वाली ब्लैंकेट है ना उसके साथ इधर उधर हो गया होगा। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, क्योंकि लाइट जला नहीं सकते, पतिदेव की नींद ख़राब हो जाएगी। तो मैंने टॉर्च जला के देखा, वहाँ कंबल में भी नहीं है, भाई गया कहाँ। फिर मेरी नज़र पड़ी पति के ऊपर। पति ने, तो मैं वॉशरूम गई जब तक, तो मेरा वो कपड़ा लेके अपने सर पे बांध लिया। क्यों? क्योंकि उनको सर्दी लगी, सर दुख रहा है। भाई साहब अब क्या करूँ, अब इनको उठा भी नहीं सकती, भैया आप मेरा कपड़ा कैसे ले गए। कितनी बच्चों जैसे कर रही हूँ मैं। आपने मेरा कपड़ा ले लिया, वापस दो। इनसे लड़ूं कैसे कि वो नींद में है। जब जागते होते तो उनसे लड़ लेती कि आपने मेरा कपड़ा कैसे लिया, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। फिर भाई साहब इधर उधर नज़र मारूं, क्योंकि दूसरा कपड़ा है वो वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाला हुआ है। मशीन लगानी है मुझे, देखो कल लगाऊंगी, आज तो नहीं लगाती। तो फिर बाद में मुझे एक टी शर्ट दिखी, मेरी धुली हुई टी शर्ट, टीवी यूनिट पे फोल्ड करके पड़ी है। उस टी शर्ट को लिया, फिर यहाँ आंखों पे लगाया, जब जाके मुझे नींद आई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि आधी रात को आपको मेरा ये कपड़ा ही दिखाओ, मतलब यार। कि हालांकि ना उनके लिए तो ठीक है कि उनको सर दुख रहा था, उन्होंने ले लिया, लेकिन मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं मुंबई भी गई थी ना अभी, तो मेरा कपड़ा मैं साथ लेके गई थी। मैं नहीं मतलब रह सकती भाई साहब। और हाँ, जिस दिन 1 दिन के लिए होटल गए थे, आपको पता हमारे लाइटें नहीं थी, हमने 1 दिन के लिए होटल रूम बुक किया था रात के लिए, हम होटल में जाके सोए, तब भी मैं मेरे पर्स के अंदर वो कपड़ा डाल के लेके गई थी। वो और मैं हनुमानगढ़ भी चली जाऊँ ना, या तो मेरी चुन्नी वुन्नी कपड़ा भूल लेके जाती हूँ, नहीं लेके जाती तो चुन्नी लेती हूँ, नहीं होता तो मम्मी से कुछ मांगती हूँ, पर ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको सोने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट चाहिए, वैसे मुझे ये चाहिए। तो ये सीन हुआ। फिर सुबह मैंने उनको चाय पी, उठी ना तब मैंने बोला यार ये मेरे साथ मत किया करो, मेरी नींद ख़राब हो जाती है। हूँ तो बड़ी अजीब, लेकिन है तो है यार, क्या करें। तो बस अब चलते हैं यार किचन में, अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। आज तो मैंने ठान लिया है कि आज मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी, मतलब फ्रूट्स खाऊंगी लेकिन वो शेक में डाल के पीऊंगी। 3 दिन हो गए, 2 या 3 दिन हो गए शायद, मैं वो बाउल भर के खा रही हूँ। हालांकि वो बहुत हेल्दी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी भी लगता है और लंबे टाइम पेट भी भरा रहता है, और मेरा वज़न कम हो रहा है। मुंबई से आने के बाद जो मैंने 2-2.5 किलो बढ़ा लिया था, वो वापस मैंने कंट्रोल कर लिया है। मुंबई जाने से पहले जो मेरा वेट था उतना ही है, पर पूछना मत कितना है, नहीं बताऊंगी यार, ज़्यादा है यार। मेरी हाइट, एक तो मेरी हाइट है, ऊपर से मेरे बोन्स, जो मेरी हड्डियों में वजन है, मेरी हड्डियाँ मजबूत है। मेरी माँ ने मुझे घी बहुत खिलाया है। भगवान मेरी माँ की उम्र लंबी करे, मेरी माँ को स्वस्थ रखे हमेशा। मेरी माँ ने ना मेरी बहुत सेवा की है दोस्तों, मतलब कहने में, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा। मेरी माँ ने ना मेरी डिलीवरी के टाइम बहुत सेवा की है। मतलब बच्चा होने से पहले मेरे दोनों बच्चे हनुमानगढ़ में हुए हैं। मैं 7वें महीने में हनुमानगढ़ चली जाती थी, मेरा सानू हुई तो भी, मेरा हर्षु हुआ तब भी। 7th मंथ में मैं हनुमानगढ़ चली गई। सानू के टाइम तो मेरा फर्स्ट डिलीवरी थी, तो मुझे शायद पता नहीं चला, मैं 6th में ही चली गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो ना मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ बहुत खिलाया पिलाया, और मेरी माँ ना एकदम देसी औरत है, तो मेरी मम्मी ने मुझे घी बहुत खिलाया, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी। तो उसकी वजह से ना आज भी मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं सच बता दूँ, आज की मैं दूसरी लेडीज़ को देखती ना, उनको, उनकी जो बॉडी की एनर्जी को देखते हुए ना, मैं बहुत मजबूत हूँ। और ये सब मेरी माँ का श्रेय है कि मेरी माँ ने मुझे
चापे के बाद में भी इतना इतना घी खिलाया, लड्डू खिलाए, डांट डांट के खिलाए। अगर लड्डू नहीं खा रहे तो फीका दूध देते थे कि ना दूध पी के लड्डू खा ले, ताकि लड्डू कैसे कैसे अंदर जाए, क्योंकि लड्डू खाना भी इतना इजी नहीं है, मुझे मालूम है, मैंने खाए हैं। पर मेरी माँ का खौफ डर इतना था ना कि मैं डर के मारे खा लेती थी। और यूँ नहीं लड्डू खा रही तो फिर मैं क्या करती, लड्डू खाती ऊपर फीका दूध पीती, ऐसे करके मेरे पेट में लड्डू जाते थे। तो पता नहीं मेरी मम्मी मेरा व्लॉग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, तो मम्मी थैंक यू सो मच। पता नहीं मैंने मम्मी को मुंह पे तो कभी बोला ही नहीं, क्योंकि हम वो जनरेशन है ना, तो थैंक यू बोलना आता ही नहीं है। लेकिन और हर्षु हुआ था भाई वो, और मेरे हर्षु हुआ था ना, हर्षु की कमर में घी चिपका हुआ था। जो नर्स थी ना, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर पे ही हुए हैं, तो वो नर्स थी ना, वो बोले आपने बेटी को घी खिलाया या पिलाया है? हर्षु की पूरी कमर पे ऐसे घी चिपका हुआ था। उसने वो बोली छोटा बच्चा है, मैं उसको ऐसे रगड़ भी नहीं सकती, तो थोड़ा थोड़ा उतार रही हूँ, जैसे जैसे आप नहलाओगे ना तो उसके घी उतरता जाएगा। और मेरी माँ ने रेस्ट भी बहुत करवाया। डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद मैं आती थी ससुराल, तो मेरी मम्मी वहाँ मुझे बिल्कुल काम नहीं करवाते थे, बोलते थे तू खा और इसको संभाल, बच्चे को संभाल बस। तो थैंक यू सो मच मम्मी, आज आपने इतना खिलाया, मेरी इतनी सेवा करवाई और मालिश करवाई। एक मालिश वाली रखते थे, वो 1.5-2 महीने मेरी मालिश करके जाती थी। मस्त तेल, क्या पता नहीं घी की करती थी, शायद घी या तेल, मुझे याद नहीं है पूरा, शायद घी की करती थी। और फिर मुझे गर्म पानी देते थे नहाने के लिए। तो चलो ये थी मेरी बातें। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपकी डिलीवरी के टाइम आपने लड्डू खाए या नहीं खाए, या जिसके भी डिलीवरी होने वाली है ना, प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, तो आपकी मम्मी कुछ खाने को देती है ना, तो ज़रूर खाना। यूँ मत करना नहीं भाव है को नहीं भाव है, उस वक्त खाओगे ना, वो आपको आगे तक आपके साथ चलेगा। अब हम चलते हैं किचन में। और मैंने कल उबाला था मेथी और कलौंजी, रीठा, आंवला, शिकाकाई, ये सब डाल के पानी। और कल क्या लाइटें नहीं थी ना, तो मैं इतनी परेशान थी कि मेरा मेहंदी भिगोने का मन नहीं किया। तो अभी सुबह उठ के मैंने मेहंदी भी भिगोई है। और जब मैं मेहंदी कर रही थी तो मेरे आगे एक वीडियो आया। हालांकि पहले भी मेरे को मालूम था कि मेहंदी में ना कॉफ़ी डालनी चाहिए, पर मैं डालती नहीं थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेहंदी में कॉफ़ी डालती हूँ। बोलते हैं कि कलर बहुत अच्छा आता है। क्या होता है ना, डर लगता है, बालों का मामला है ना, और मेरे ना बालों के यहाँ बीच बीच में ना कुछ कुछ सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे क्या किसी को अच्छे नहीं लगते। पर हाँ, कई लोग कहते हैं तू क्या हो गया, तू क्या हो गया। अरे भाई, तो क्या हो गया, ज़रूरी थोड़ी बुड्ढे दिखना, मुझे नहीं पसंद बुड्ढा दिखना। मैं जब तक मेरे पोता पोती दोईता दोईती हो जाएंगे तब भी मैं जवान दिखूंगी तो मैंने कॉफ़ी डाल दी है दोस्तों। अब मैं इस कॉफ़ी को मिक्स करूँगी। और मैंने मीठा नीम नहीं डाला, आपको पता है मेरा मीठा नीम जल गया है। कल मैं पानी में मैंने डाला रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर, दाना मेथी, कलौंजी। मीठा नीम होता तो मैं वो भी डालती। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नारियल का तेल, है ना, क्योंकि जब बालों में मेहंदी लगाते हैं ना, तो बाल है ना, जो यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ आ गया ना, बोतल चिकनी कर देगी तो वो निकाल के हम अपने फेस पे लगा लेते हैं, क्योंकि फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए ना नारियल तेल बहुत अच्छा होता है। अगर आप सोच रहे हो ना मेरे जैसी ड्राई स्किन है, क्या लगाऊं, सबसे बेस्ट है नारियल का तेल। या मैंने जो सीरम बनाया ना, अभी मैं नहीं लगा रही यार, गर्मियाँ है ना, उमस है, गर्मी है, तो वो सीरम है ना बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिप करता है, तो अभी मैंने उसको रख रखा है। जब सर्दियाँ आ जाएगी ना, वापस मैं वो सीरम लगाना शुरू कर दूँगी जो मैंने घर पे बनाया था। तो बस अब इसको तेल और कॉफ़ी को मिला के अच्छे से ढक के इसको रख देंगे, और संडे वाले दिन लगाएंगे, तब तक ये मेहंदी काली हो चुकी होगी। और कल रात को मैंने बनाया था पनीर, बहुत दिन हो गए पनीर खाए हुए। मुंबई में भी हमने एक बार भी पनीर नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो पनीर बना लेते हैं, क्योंकि अब तक ना मैं जितना भी प्रोटीन ले रही थी ना, वो सारा सोयाबीन और ड्राई फ्रूट से ले रही थी। और ये देखो मेरा रोज़ फालूदा, हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए 3 मग्गे भर के रख दिए थे। मैंने कहा भगोना रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा अड़खंजा हो जाएगा। और यहाँ पे पड़ा है पनीर। अब हम फ्रूट्स निकाल लेते हैं। मैंगो जा रहे हैं, और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, और मेरे से ज़्यादा दुख तो हर्षु को है उसको सिर्फ मैंगो ही अच्छे लगते हैं खाने में।
हर्षू ना एक ओट्स मंगवाता है, अच्छे हैं वो ओट्स, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। और देखो ये वाले ओट्स हैं, हाई प्रोटीन ओट्स। इसको ना आप दूध में भिगो के, कोई भी फ्रूट्स आप खाते हो ना वो डाल के आप खा सकते हो। हर्षू तो ठंडे दूध में डालता है, वो तो दूध ठंडा डाला उसको थोड़ी देर छोड़ता है, और कोई फ्रूट डालना होता है, बनाना या जो भी, वो डाल के खाता है। आप लोग, मैं तो क्या करती हूँ, जो मेरा शेक बनाती हूँ ना, शेक में भी डाल लेती हूँ ये वाला थोड़ा सा, और जो मेरा वो बाउल बनाती हूँ ना, फ्रूट बाउल, उसमें भी थोड़ा सा कभी कभी क्रंच के लिए डाल देती हूँ। बाकी तो मुझे थोड़ा कम ही पसंद है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐड कर लेती हूँ, प्रोटीन भी है और है बहुत टेस्टी। और है ना इसमें ना वो सीड्स भी है, जो मैं पम्पकिन सीड्स ये सब डालती हूँ ना, वो सब भी है, अभी अंदर गए हुए हैं। और ये है ब्लिंकिट से मिल जाएगा आपको। आप सोच पूछोगे ना कहाँ से लिया, तो ये हर्षू ब्लिंकिट से मंगवाता है। मैं ना ऐसे ओट्स ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अब देखो मैंने इतने से निकाल लिए हैं, ये मैं मेरे शेक में डाल लूँगी। तो हाँ ठीक है, जैसे मैं बाउल के अंदर डालती हूँ ना, तो क्रंच चाहिए होता है ना, कभी होता है ना कुछ खाते हैं तो मन करता है कि कुछ क्रंची भी मुंह में आए, तो फिर मैं ऊपर से थोड़ा 1-2 चम्मच ये वाले ओट्स डाल लेती हूँ, शेक में डाल लेती हूँ। कि वो क्या होता है ना, हेल्थ के लिए टेस्ट नहीं देखना चाहिए, बेनिफिट देखनी चाहिए कि हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है उससे। तो ठीक है, खा लेते हैं, और इतने बुरे भी नहीं है बेचारे। और कल मैंने डोसा बनाया था, चटनी के लिए मैंने मिक्सी के जार में सब कुछ तैयार करके रख दिया था। फिर पता चला कि 8 बजे वो आएगी लाइट। मैंने वो कूट कूट के चटनी बनाई है, इतनी मुश्किल से बनी लेकिन बनाई, कूट कूट के चटनी बनाई और फिर इन लोगों को खिलाई। और अब मैंने एप्पल निकाला है, तो ये एप्पल आधा तो मैं डालूंगी डिटॉक्स वाटर में और आधा डालूंगी मेरे शेक में। और एक एप्पल पतिदेव खाएंगे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आज उनके वाटरमेलन नहीं है। तो जी यहाँ पे पतिदेव का ब्रेकफास्ट तैयार है, और थोड़ा सा शेक पतिदेव भी पियेंगे, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया तैयार। अभी कुछ दिन से मैं शेक और वो फ्रूट बाउल पे आई हुई हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मैं चाय मखाने पे आ जाऊँगी, क्योंकि मखाने भी ज़रूरी है, हेल्दी भी होते हैं, भरपूर मात्रा में उनमें कैल्शियम भी होता है और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस शेक की वजह से मैं थोड़ा दूध पीना शुरू हो गई, वरना मैं दूध नहीं पी रही थी, तो इस बहाने से थोड़ा दूध भी पेट में जाता है। चलिए जी, घर का सारा काम खत्म कर लिया। आज मुझे गुरुवार था, कपड़े धोने नहीं थे, और मुझे ना आज कपड़े नहीं धोने थे, आज गुरुवार था, तो बस मैंने झाड़ू पोछे किए, पतिदेव को ऑफिस रवाना किया, और हर्षु गया डेंटिस्ट के पास। वो अपना ब्रेकफास्ट करके गया, मतलब ब्रेकफास्ट में वो बनाना खा के गया, मैंगो खा के गया है। बोले मुझे भूख नहीं है, मैं इतना ही खाऊंगा। आने के बाद देखेगा वो क्या खाएगा, अपना ओट्स खाएगा या फिर मैंने फालूदा बना के रखा है वो खाएगा। तो वो अपना, अभी टाइम लगेगा उसको। मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मैं हाथ मुंह धो के आई हूँ। आज दोबारा जो नहाती हूँ ना इस टाइम, वो नहीं नहाई। आज मैंने हर्षु के रूम की बालकनी धोई, वो वाली बालकनी है ना, खोलते नहीं है कभी, तो मैंने आज मुझे याद आया तो मैंने उसको धोया, हाथ मुंह धोए, और अब मैं ये मेरे जो ज्वेलरी के किट है ना उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि सानू न्यूजीलैंड गई ना तो मेरी राजपूती पोशाक लेके गई। अभी उसने ना थोड़े दिन पहले मेरी एक रानी कलर की पोशाक पहन के फोटो खिंचवाई थी। उसने ना कभी भी राजपूती पोशाक नहीं पहनी थी, मतलब कभी भी, क्योंकि वो हेल्दी थी, थोड़ा वजन ज्यादा था ना, तो उसको लगा कि मैं ना राजपूती पोशाक पहनूंगी ना तो थोड़ी मोटी लगूंगी, तो उसने आज तक कभी भी राजपूती पोशाक नहीं पहनी, कोई शादी ब्याह में भी नहीं पहनी, और घर में भी ऐसा कभी पहन के फोटो खिंचाना ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अभी वजन कम हुआ ना, तो फिर मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने कहा सानू तू एक बार है ना राजपूती पोशाक पहन, बहुत सुंदर लगेगी, तू अच्छी लगेगी, अब तू पतली भी हो गई है। तो उसने रानी कलर की पोशाक पहनी, और उसको खुद को इतना अच्छा लगा ना कि मतलब मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं पतली हो गई तो मैं अच्छी लग रही हूँ, लड़की जैसी लड़की लग रही हूँ, क्योंकि आपका वजन ज्यादा होता है ना, आप हेल्दी होते हो, तो फिर आप राजपूती पोशाक पहनते हो तो और ज्यादा हेल्दी लगते हो, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा मैं इन कपड़ों में और राजपूती
पोशाक में, राजपूती ड्रेस में बहुत ज्यादा मोटी लगती हूँ, राजपूती पोशाक में एकदम ड्रम जैसी दिखती हूँ मैं। तो फिर उसने बोला मम्मी मैं आपकी एक, मेरी रामा ग्रीन कलर की पोशाक है जो मैंने अभी करवा चौथ पे भी पहनी थी, बोले वो ले जाऊं क्या, मैं वहां पे दिवाली में पूजा वूजा करेंगे ना तो हम पहनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है ले जा। फिर मेरे पास एक हंसली सेट था, आर्टिफिशियल सेट था हंसली का, वो भी बहुत सुंदर सेट था, वो मुंबई से पतिदेव ने दिलाया था मुझे। तो बोले वो भी ले जाऊं क्या, उसको वो सेट बहुत पसंद था। एक बार तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बेटा ये मेरा फेवरेट है, तू ध्यान नहीं रखेगी, तू केयर नहीं करेगी, ये 3-4 साल पुराना सेट है। तो बोले नहीं मम्मी मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। तो ऐसे कवर में पैक था, मैंने ऐसे कैसे वो कवर उठा के दे दिया, मैंने कहा ठीक है तू ले जा और संभाल के ये यूज करके वापस ऐसे कवर में पैक रखना, वापस आए ना जब लेके आ जाना। तो बोले ठीक है। तो फिर वो लेके गई ना तो अस्त व्यस्त कर गई मेरी पूरी ज्वेलरी। तो बस उसी को मैं पूरा सेट किया है अभी। और एक खुद के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगवाई थी कानों के, क्योंकि वो इंडियन लेके गई ना, सलवार सूट साड़ी ये सब लेके गई है। तो बोले मम्मी मैं ना इयररिंग्स मंगा लेती हूँ मिंत्रा से, ये देखो दिख रहा है आपको, तो मिंत्रा से इयररिंग्स मंगा लेती हूँ, वहां पे ना सलवार सूट या फिर कुछ पहनूंगी ना तो मैं ये पहन लूंगी। और खुद की अलमारी में पड़े हुए ये सब रह गए और उसने वही भूल गई। तो उसके पापा तो बोल रहे हैं अगर तू बोले तो मैं कुरियर करवा दूं, भिजवा दूं, पर वो बोल रही है नहीं छोड़ो मैं और मंगवा लूंगी, दोबारा आऊंगी ना तब ले जाऊंगी। तो बस ये सब सेट कर रही हूँ। और मैंने उसको बोला मैं तू राजपूती पोशाक साड़ी पहने ना तो व्लॉग बनाना, बोले हाँ। और उसने कुछ क्लिप भेजी है मुझे व्लॉग की बना के, तो मैं सोच रही हूँ सानू जो भी क्लिप भेज रही है ना मुझे न्यूजीलैंड से व्लॉग बना के, वो मैं अलग से सेपरेट किसी व्लॉग में सेपरेट अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों देख पाओ, क्योंकि डेली व्लॉग्स आप लोग नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो, देखा करो, बहुत मेहनत लगती है, डेली व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं ना उनको पता होगा, जान निकल जाती है। मतलब अभी जैसे मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ, आप सोचो कि मैं काम खत्म करके मस्त यहाँ पर यूं फैल के बेड पे पढ़ सकती थी, रिमोट मोबाइल चला के टीवी देख सकती थी, लेकिन मैं व्लॉग बना रही हूँ, समझ रहे हो आप। इसीलिए तो प्लीज हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करो, प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को हाइप भी दो ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े। और अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अर्शु तो खाना खाएगा नहीं, अर्शु का तो वेट मुझे करना नहीं है। तो मैं खाना खाऊंगी और ब्लॉग ये वाला देख रही हूँ, अगर एडिट करने की एनर्जी हुई तो वो करूंगी। हाथों पैरों के बॉडी लोशन अभी तक नहीं लगाया है, हाथों पैरों पे बॉडी लोशन लगाऊंगी। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और बस यही था आज के ब्लॉग में। और हाँ ये क्यों था, मैंने आपको एक मेन बात तो बताई नहीं। आज तो पतिदेव से मेरा झगड़ा होते होते रह गया। सुबह मैं 5 बजे उठी, मैं भूल गई कि रात को पतिदेव को सर दुखा था और ना वो वॉक पे नहीं चलेंगे, मतलब। और मैं उठ गई 5 बजे, काम कर लिया, 6 बजे जब उठाने आई ना तो बोलते नहीं चलेंगे, मेरा सर दुख रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मन किया सो झगड़ा ही कर लूं, बात ही ना करूं इनसे। फिर मैंने सोचा छोड़ो रे यार, क्या ही मतलब, मैं झगड़ा करूंगी, मैं इनसे नाराज होंगी, ये मुझसे नाराज होंगे, फिर हम दोनों बात नहीं करेंगे, फिर कुछ देर नाराज नाराज चलेंगे, फिर ऑफिस जाके वो मुझे फोन पे फोन करेंगे मनाने के लिए, फिर मैं इरिटेट होंगी। मैंने कहा छोड़ो। बस उठने के बाद एक छोटा सा ताना मारा था, बस उठ गए, सो लिए, यूं तो नहीं लुगाई को मॉर्निंग वॉक पे ले जाऊं, लुगाई बेचारी उठी, ये किया, फिर वह दांत निकाल के नॉर्मल होगी। पर गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आया था यार। एक तो मैं ना इतनी मेहनत कर रही हूँ, डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत वॉक करके थोड़ा सा कुछ करना चाहूँ तो मेरा पति मुझे अड़ंगे अड़ा देते हैं। पर ठीक है यार, अब क्या करे, ऐसे ही पति है मेरा। पति बहुत खराब है दोस्तों मेरा, फिटनेस फ्रीक नहीं है, मतलब जैसे मैं हूं ना वो वैसे चंचल नहीं है। मैं चंचल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ। पर मेरे पति, मैं जितनी शरारती जितनी चंचल हूँ, मेरे पति उतने शांत आदमी है, बहुत ही शांत, कम बोलने वाले, कम हंसने वाले, चुपचाप अपने आप अपने अंदर रहने वाले। वैसे हम दोनों ना ऐसे हैं, मैं पूरब हूँ वो पश्चिम है, फिर भी हम साथ साथ है, ऐसे साथ साथ चलते हैं। चलिए बहुत पका लिया आपको, बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। नीतू चौहान ब्लॉग और नीतू चौहान फैमिली दोनों चैनल पे मेरे ब्लॉग देखा करूं। बाय।